तुम समझ नहीं रहे हो नरेश। मेरे मन में ऐसे तो कई सवाल थे, पर मैंने उनमें से एक भी नहीं निकाला और उस औरत के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि अभी मैं मना कर रही थी और अभी तुम्हें अंदर ले आई। जी। अब क्या बताऊं, आजकल किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं होता, तो बस इसलिए थोड़ा सख्त रहना पड़ता है। पर मैं समझ गई थी कि तुम उन जैसे नहीं हो। पता नहीं क्यों आजकल लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रख पाते। खैर कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। थैंक यू। उस घर में मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और एक भयंकर बदबू थी जो पता नहीं किस चीज की थी। उस बूढ़ी औरत पर मेरा शक हर बीतते वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। मुझे एक कमरा दिखा जहां से शायद वो बदबू आ रही थी। मैंने एक बार किचन की ओर झांक कर देखा जहां से वो पानी लाने गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपनी जगह से उठकर उस कमरे की ओर चल पड़ा। मैंने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला। मुझे याद है मैंने घुसते ही एक गोल नजर डाली थी उस कमरे पर। वो कमरा बिल्कुल खाली था। एक बिस्तर, एक अलमारी और दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरें। मैं उन तस्वीरों को देखने लगा। वो शायद उस औरत के परिवार वालों की तस्वीरें थी। मैं उन्हें देखने में व्यस्त था कि तभी अपनी जान बचाओ। हाँ, तुम कौन हो? वो मैं बता दूंगी, पर अभी बस जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना। एक मिनट, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ओ हाँ, ये तुम्हारी ही तस्वीर है ना? उसे तुम पर शक है, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगी। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? हम जल्द ही मिलेंगे, बस चौकन्ने रहना। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या? ये तुम कहाँ अंदर घुसे चले आए? मैं 2 मिनट अंदर क्या गई, तुम तो मेरे घर की तलाशी लेने लगे। अरे नहीं, वो तो मैं इससे। अरे वो कहाँ गई? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ अभी अभी एक लड़की थी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं रहता है यहाँ। एक मिनट, ये इस तस्वीर में कौन है? ये तो मेरी बेटी है। आपने कहा था आपकी बेटी कहीं बाहर गई है। हाँ तो वो बाहर गई है तभी तो नहीं है यहाँ। देखो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से, निकलो। आप पानी तो पिला दीजिए। बाहर चल के पियो, इस कमरे में नहीं। चलो। माफ कीजिएगा। ये लो पानी पियो। शुक्रिया। लगता है फिर कोई ताका झाकी कर रहा है मेरे आंगन में। अभी बताती हूँ। तुम यहीं रुको। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इस घर में। वो मेरी माँ है। तुम देखो, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कोई इंसान नहीं हो। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मेरा नाम शैली है, या यूं कहूं कि मेरा नाम शैली था। तुमने बुलाया है मुझे, पर मुझे तो वो कॉल। वो मैंने ही किया था। पर यहाँ चल क्या रहा है? वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। मेरी मौत हुए 1 महीना हो गया है और उसने मुझे बंदी बनाकर रखा है। मुझे आजादी दिलवाइए, रिहा करवाइए मुझे। मैंने सुना है आप मदद करते हो हमारी, मेरी भी मदद कीजिए। वहां उस कमरे में मेरी लाश है। उस कमरे में? इस अलमारी के अंदर। ये तो लॉक्ड है।
थोड़े जोर से पीछे की तरफ धकेलिए, तो वो खुल जाएगा। लाश? ये तो ये मेरी लाश है। ओ माय गॉड, इसकी हालत तो काफी खराब है। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। ये औरत, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे मालूम था तू जरूर कोई गड़बड़ करेगा। हाँ, तुम पागल हो। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? मैंने तुझे लगता है मैंने मारा है उसे? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तो जान थी वो, मेरी लाडली, मेरी फूल सी बच्ची। तो फिर ये सब हुआ कैसे? मैं और मेरी बेटी यहाँ अकेले रहते थे इस छोटे से घर में। पति के जाने के बाद एक वही तो थी मेरे जीने की वजह, मेरा सहारा। पर एक मनहूस दिन वो सीढ़ियों से फिसल गई और सीधे सर के बल गिरी। मेरी बच्ची के शरीर से इतना खून बहा कि वो वही उसी वक्त मर गई वो। तो तुमने ये लाश अभी तक अपने पास क्यों रखी है? कैसे जाने तू अपनी फूल सी बच्ची को मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। यहीं अपने पास रखूंगी, हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम अपनी बेटी को खो चुकी हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से उसे दूसरी दुनिया में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तुम अगर सच में उसकी भलाई चाहती हो तो उसे जाने दो, उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दो ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। चुप कर, तू मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है? नहीं छीनने दूंगी। अब तू भी ऐसे ही अलमारी में बंद हो जाएगा। मेरी बेटी को छीनना चाहता है ना? हाँ? ये चाकू, इसे दूर करो। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी की आत्मा भटक रही है, वो इंसाफ मांग रही है, उसका दर्द समझो। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार दूंगी। तुम मेरी बात सुनो। तुम अपने आपे में नहीं हो, होश में आओ। मेरी बच्ची के पास जाकर के कहना किसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या है? ये कैसी आवाज है? पुलिस। एक मिनट, पर पुलिस से तो आपकी बात हुई नहीं थी, फिर वो लोग वहां पहुंचे कैसे? दरअसल मेरे हाथ में मेरा फोन था जिस पर मैं पुलिस का नंबर डायल कर चुका था। पुलिस हमारी सारी बातें सुन रही थी। बातें सुनकर उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर वो लोग मेरे कॉल का लोकेशन ट्रेस करके वहां तक पहुंच गए और मैं बाल बाल बच गया। अजीब कहानी थी। और अभी मैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर तो पहुंचा ही नहीं हूं नरेश। और वो क्या? पुलिस ने उस औरत को तो अरेस्ट किया ही, पर पूछताछ के लिए वो लोग मुझे भी अपने साथ ले गए। और जिस इंस्पेक्टर ने मुझे अरेस्ट किया उसका नाम था, क्या था उनका नाम? इंस्पेक्टर धीरेन्द्र महाजन। पापा?